हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 9th मैथ्स के अंदर चैप्टर 10 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला, उसमें एक ही एक्सरसाइज है उसको एक्सप्लेन करूंगा। इस एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ आपको इसका बेसिक बताता हूँ। तो आपको इसके अंदर मेनली इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर जो यूज़ करना है वो फॉर्मूला निकालना है। तो अलग अलग ट्राइंगल्स पे आपको फॉर्मूला निकालना है। ट्राइंगल्स अलग अलग का मतलब उनकी टाइप्स अलग अलग। सबसे पहला जो हम है निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला की बात बाद में करते जब आपका आएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। उसके लिए आपने आप अब तक सीखा भी हुआ है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। और ये फॉर्मूला कब लगता है, जब किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल कितने डिग्री का हो आपका, 90 का। तो ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या होगी आपकी हाइट। और आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना भी आना चाहिए क्योंकि इसके अंदर कई बार यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल लेते हैं, बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल लेते हैं। जैसे ये बेस, ये हाइट, और ये आपकी क्या आती है, इसको आप हाइट बोल लो या परपेंडिकुलर बोल लो, ये आपकी होती है हाइपोटेनियस। और ये भी तभी अप्लाई होती है जब एक एंगल आपका कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। दूसरा फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखा होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सबसे पहली बात तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल हो। 3 साइड्स क्या हो, इक्वल, तीनों साइड इक्वल होंगे, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। और उसका फॉर्मूला है एरिया निकालने का, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद जब हम बात करते हैं वो करते हैं एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल की बात करते हैं। आइसोसेल्स ट्राइंगल, इसके अंदर क्या होता है आपका, जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो। इसमें तो तीनों इक्वल, अगर एक 7 है तो दूसरी भी 7, तीसरी भी 7। इसके अंदर सारी इक्वल होती है। मान लो ये ए तो ये भी ए, ये भी क्या हो जाएगी आपकी ए। इसके अंदर कितनी साइड्स इक्वल होती हैं, 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और सपोज करो आपके पास ये है, ये आपकी इक्वल साइड्स होगी, ए हो जाएगी आपकी इक्वल साइड्स, और बी मान लो आपकी अनइक्वल हो जाएगी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, b/2। जो आपकी अनइक्वल है डिवाइड बाई 2, स्क्वायर रूट जो इक्वल साइड है उसका स्क्वायर कर दो, फिर अनइक्वल साइड का स्क्वायर कर दो, और अनइक्वल साइड को 4 से डिवाइड कर दो। तो ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल का, जो इस एक्सरसाइज में मेनली यूज होगा। जो आपका चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ स्केलन ट्राइंगल पे। स्केलन का किस पे लगेगा, स्केलन क्या होती है, जिसकी ऑल साइड्स अनइक्वल हो, मतलब एक भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होगी, अनइक्वल। सारी साइड से एक दूसरे के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं। मान लो ये ए है, ये बी है, और ये कितनी है, सी है। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला होगा, इसमें आपका लगेगा फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला। उसमें सबसे पहले आपको एस निकालना होता है। एस आपका क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। पी से तो आपका पेरीमीटर होता है, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा हो गया। और पेरीमीटर क्या कहता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो साइड्स क्या है आपकी इसकी, ए प्लस बी प्लस सी, ये तो पेरीमीटर हो जाता है। इसने कहा सेमी, तो आधा पूछा है तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। हाफ पूछा है तो किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। और इसका एरिया का फॉर्मूला है आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपके फॉर्मूलाज हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे। आई होप सो आपको ये बेसिक समझ में आ गया है। आइए अब इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड दे रखा है, इंडिकेटेड, उस पर क्या इंडिकेट कर रखा है, स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और किस शेप में है वो, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो सबसे पहले की इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाते हैं जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और उस पर क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। तो मान लिया इस ट्राइंगल का नाम है PQR, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप समझने के लिए। विच साइड ए, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है, यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए, और ये भी क्या होगी ए। फाइंड द एरिया, इसका एरिया निकालना सिग्नल बोर्ड का। वैसे तो पता है हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। लेकिन आपको किससे निकालना है, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके आपको निकालना है।
तो पहले एक बार जितना क्वेश्चन रीड किया उसको उतना ही सोल्व करते हैं। एक बार हीरोन्स फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले लेंथ ऑफ साइड पी क्यू की साइड की लेंथ कितनी होगी आपकी, ए होगी। लेंथ ऑफ साइड पी क्यू के बाद क्या हो गया आपका क्यू आर, ये भी कितना हो गया ए। लेंथ ऑफ साइड पी आर, ये भी कितना हो गया आपका ए। फिर हीरोन्स फॉर्मूला से पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाई 2। तो पहली साइड भी ए, दूसरी भी ए, तीसरी भी ए, तो कितना हो गया ये 3a/2। क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है। कौन सी ट्राइंगल का, पी क्यू आर का, हीरोन्स फॉर्मूला से। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है आपका, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका होता है हीरोन्स फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। s कितना है 3a/2, 3a/2, a कितना आपका a है 3a/2, b भी आपका कितनी वैल्यू दे रखी है a, 3a/2 माइनस a। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं हम। 3a/2 आपका सेम रह गया, यहाँ पे एलसीएम आ गया आपका 2, 3a का 3a, 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा आपका। सेम इसके अंदर एलसीएम आ गया 2, ये हो गया 3a माइनस 2a। सेम इस ब्रैकेट में 2, 3a माइनस 2a, तो आपका कितना बच जाएगा 3a/2। यहां से बच गया 3a में से 2a गया तो a बच गया, a/2, 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 हर ब्रैकेट से आ गया। अच्छा a/2 आपका कितनी बार है, 4 बार है। स्क्वायर रूट का आपको पता है पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाती है आपकी, तो √3 जो है उसको रूट के अंदर ही रह गया कि उसका कोई पेयर है नहीं। क्या आ गया बाहर, a/2, a/2, हर दो में से एक वैल्यू बाहर आ गई। तो ये कितना बन गया आपका √3, 2 2 जा 4 और a का क्या हो गया स्क्वायर। तो ये आ गया आपका सिग्नल बोर्ड का एरिया। अब उसके बाद कहा अगर इसका पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर कितना दे रखा आपको 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है आपका ट्राइंगल का, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट साइड भी a है, दूसरी भी a और तीसरी भी आपको कितनी दे रखी है a दे रखी है, क्योंकि सारी जो इसकी साइड्स थी वो क्या थी इक्वल। अब ये कितना हो गया 3a हो गया इज इक्वल टू 180, a इज इक्वल टू 180/3, a आ गया 60 और सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर। अब इसने कहा व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। आपको फिर से एरिया बताना सिग्नल बोर्ड का, दोबारा से आपको हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एरिया आ चुका है, बस a की वैल्यू को रिप्लेस कर देना 60 के साथ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर आपका कितना आया था √3/4 a का स्क्वायर, ठीक है। a कितना है आपका, a आपका आया है 60 और 60 का होल स्क्वायर √3/4, 6 का स्क्वायर 36, एक जीरो से कितनी बन गई 2 जीरो, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 2 जीरो आ गई साथ में, तो ये हो गया 900, साथ में रह गया √3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, द ट्राइंगुलर साइड दे रखी है वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर था उसकी ट्राइंगुलर साइड्स दे दी, हैज़ बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, उस पर एडवर्टाइजमेंट लगा रखा है कि आप कुछ भी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है कि हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिए, कुछ भी लगा सकते हैं आप, उस पर एडवर्टाइजमेंट है। यील्ड ऑन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, वो कितना चार्ज लगा रखा उन्होंने कहा 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5,000 रुपये लेंगे, कितने टाइम के लिए 1 साल के लिए। एक कंपनी है हायर्ड, उन्होंने हायर किया उसको, वन ऑफ इट्स वॉल, एक दीवार ली उसने 3 महीने के लिए, हाउ मच रेंट डिड इट पे, उसको कितना देना पड़ेगा रेंट। तो ये इसमें इसका क्या यूज हो रहा है एरिया, ये आपको इसमें फिगर दे रखा है, वैसे भी नहीं दे रखा, तो तीनों ये साइड दे रखी हैं, तो ट्राइंगल बना लिया हमने, तो मान लिया ट्राइंगल का नाम है PQR। वही सिंपल, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा। लेंथ ऑफ साइड PQ वो कितनी दे रखी है आपको 122 मीटर, और इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये आपकी A है फर्स्ट साइड। लेंथ ऑफ साइड PQ के बाद लिख लो QR, ये कौन सी हो गया आपकी B, सेकेंड साइड के लिए B यूज कर रहे हैं हम, तो ये कितनी ले रखी है QR 120 मीटर। लेंथ ऑफ साइड PR इसको ले लीजिए आप C, और ये कितनी दे रखी है 22 मीटर। अब उसके बाद सबसे पहले निकालते हैं सेमी पेरीमीटर, वो क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2, 122
120 प्लस 22 डिवाइड बाई 2, इनको प्लस करेंगे 2 और 2 4, 2 2 4 और 2 कितना होगा 6, 1 और 1 2, 2 से कैंसिल किया तो 132 और मीटर में है तो ये कितना आ जाएगा, मीटर आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, एरिया निकालेंगे। किसका एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल का। कौन सी ट्राइंगल का, पी क्यू आर का। ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला स्केलर ट्राइंगल है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस आपका कितना आया है, अभी हमने निकाला है 132 इंटू 132 माइनस ए, फर्स्ट साइड है 122 इंटू 132 माइनस सेकेंड साइड 120 इंटू 132 माइनस थर्ड साइड, वो कितना है आपका 22। अब बिल्कुल केयरफुल ओके, हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 132 ऐसे कैसा, 132 में से 122 गया तो कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा 2 में से 2 गया 0, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस किया, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कीजिए, ये आ गया 110। अब इसके बाद सोल्व करने का सब स्टूडेंट्स का अपना अलग अलग फॉर्मूला होगा, या तो इन सब की मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। मैं इसको कैसे सोल्व करता हूं इजी वे मेरे अकॉर्डिंग क्या है, आप इसके जितना बड़े से बड़ा उसके मैक्सिमम फैक्टर्स बनाइए। कैसे, अब देखिए इसके अंदर आपका दे रखा है, पहला है 132, 132 को हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 11, 10 ऐसे कैसा 12 ऐसे कैसा, क्योंकि 12 आपको मिल गया, बन गया ना पेयर। 110 है, इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 11। अब ध्यान से देखिए 12 का भी पेयर कंप्लीट, 11 का भी कंप्लीट और 10 का भी, हर चीज रूट से बाहर आ गई। अब 12 को हम लिख तो ये भी सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, सारे पैटर्न ठीक है, लास्ट में आंसर सेम आना चाहिए आपका। तो मैं तो बड़े से बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करता हूं ताकि आसान हो जाए। अब इसकी मल्टीप्लाई 12 इंटू 11 होता है 132, साथ में 0 है तो 0 लगा देंगे, मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका इसका एरिया। फिर उसके बाद क्या क्या रखा है, एडवर्टाइजमेंट जो है, एडवर्टाइजमेंट यील्ड कितना दे रखा है आपको, एरिया किसके लिए, अच्छा इसके अंदर एक चीज और दे रखी है, कितने यूज करेंगे हम 3 मंथ यूज करेंगे। 3 मंथ को हम कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे पहले 3 मंथ का मतलब क्या होता है, अगर इसको ईयर में बनाएंगे तो 3/12, 3 बाई कितना हो जाएगा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और ये किस में बन गया, ईयर में बन गया। एडवर्टाइजमेंट के लिए जो चार्ज दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर के लिए फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए कितना चार्ज दे रखा है आपको 5000 रुपीज चार्ज दे रखा है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट का कितने के लिए निकालना आपको, आपका आया है 1320 मीटर स्क्वायर आया है, फॉर किस के लिए निकालना है 1/4 ईयर के लिए निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका एरिया था। अच्छा उसके बाद चार्ज कितना है आपका 5000 और टाइम कितना है 1/4। अब इसको क्या कर देंगे कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 0 की 0, 33 5 जा होता है आपका 165, कितनी 0 बच गई, एक यहां से और 3 यहां से, 1 2 3 4, तो ये आपका आ गया चार्ज, कितना आ गया 16,50,000 रुपीज फॉर 3 मंथ। तो ये था आपकी एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, देयर इज ए साइड इन ए पार्क, एक पार्क है उसमें साइड दे रखी है, वन ऑफ इट साइड्स, उसकी एक साइड पे वॉल हैज बीन पेंटेड, उस वॉल को पेंट कर रखा है, और सम कलर विद ए मैसेज, कलर के साथ एक मैसेज लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन लिखा हुआ है। इफ द साइड ऑफ द वॉल्स आर, साइड दे रखी है आपको, और ये आपको फिगर भी दे रखा है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, तीनों साइडें अलग अलग है और आपको इसका क्या निकालना है एरिया। तीनों साइडें अलग है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका हीरोन्स फॉर्मूला। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले क्या बताएंगे आप, मान लो इस ट्राइंगल का कुछ नाम दे दो PQR। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ साइड PQ, उसको A से डिनोट किया, वो कितनी दे रखी है आपकी 11 मीटर। फिर लेंथ ऑफ साइड QR, उसको डिनोट किया B से, वो कितनी दे रखी है 15 मीटर। फिर लेंथ ऑफ साइड PR, उसको डिनोट किया C से, वो कितनी दे रखी है आपको 6 मीटर। सबसे पहले अब इसका क्या निकालेंगे आप, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2, इसको S से डिनोट करते हैं। तीनों साइड्स का प्लस किया और किससे डिवाइड करेंगे 2 से। पहली है 11, दूसरी 15 और तीसरी कितनी है 6। 11 15 कितना होगा 26,
और 6 कितना हो गया 32, 2 से कैंसिल किया तो कितना हो जाएगा आपका 16, और मीटर है तो क्या लगा देंगे, मीटर लगा देंगे। उसके बाद आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, कितना एरिया पेंट के लिए यूज हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल का, पी क्यू आर जो आपने नाम दिया है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। देखिए अब क्या वैल्यू आपकी, एरिया निकाल रहे हैं, एस आया था आपका 16, फिर 16 माइनस ए, फर्स्ट साइड आपकी कितनी थी 11 इंटू 16 माइनस सेकेंड साइड आपकी कितनी थी 15, फिर थर्ड साइड कितनी आपकी 16 माइनस सी कितना था आपका 6, तो कितना हो जाएगा आपका ये 16, तो ऐसे कैसा 16 में से 11 गए तो कितना बच गया आपका 5, 16 माइनस 15 कितना हो गया 1, और 16 में से 6 गए कितना हो जाएगा 10। अब ध्यान से देखिए 16 को क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा था बड़े से बड़े फैक्टर बनाने की कोशिश करो, 4 4 जा 16, 5 का 5, 1 की कोई वैल्यू होती नहीं, 10 का मतलब क्या हो गया 5 इंटू 2, तो इन दो 4 में से एक 4 आ गया कॉमन, इन दो 5 में से एक 5 कॉमन आ गया, 2 का कुछ बन ही नहीं रहा तो रहेगा रूट में, 4 5 जा 20, साथ में √2, और मीटर था तो मीटर स्क्वायर। तो वो जो मैसेज लिखा हुआ था उसका एरिया कितना था 20√2 मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन 1 2 3। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।